You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि दोपहर के वक्त में मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। इस वक्त ना टाइम हो रहा है लगभग 11 या 11:15 बज रहे होंगे और इस वक्त तक जो भी मेरी क्लीनिंग होती है वो मैं अपनी सारी क्लीनिंग ही करके फ्री हो जाती हूँ और बाथ वगैरह भी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर अंदर आके सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो विंडो पे एक बेडशीट को लगाना होता है, क्योंकि पर्दे मेरे जो हैं वो इतने हैवी नहीं हैं, लाइट वेट कर्टेन है, तो उसकी वजह से ना जो धूप होती है वो काफ़ी अंदर आती है। तो मैं ना यहाँ पे एक बेडशीट डाल देती हूँ जिससे कि थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है और धूप अंदर नहीं आती है। अगर आपके पास भी लाइट वेट कर्टेन है तो आप भी इस तरह की टिप्स अपना सकते हैं। इसके बाद ना नेक्स्ट जो मेरा काम होता है वो ये कि मैं मीराब के और दानिन के दोनों के कपड़े ही एक साथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी के बाद ही मुझे दानिन को बाथ वगैरह दिला के उसके कपड़े चेंज कराने होते हैं। तो मैं एक ही बार में दोनों बच्चों के कपड़े निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि जब मीराब आए तो मुझे फिर से मतलब कवर्ड्स वगैरह में से उसके कपड़े ना निकालने पड़े। उसके बाद 12 का लगभग टाइम हो रहा होता है और मेरे पास ना 1 घंटा आराम से होता है। तो इसी बीच में ही मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ और ये जो टाइम होता है वो मुझे काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। दानिन भी इस वक्त सो चुकी होती है बात वगैरह लेके और अच्छे से मुझे 1 घंटा मिल जाता है, तो मैं इसी वक्त में ही वीडियो की एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद लगभग 1 बज जाता है और 1 सवा 1 के आसपास मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग से फ्री हो जाती हूँ। चाहे फिर वो मेरी पूरी हो पाई हो या नहीं, फिर मैं शाम के वक्त में कर लेती हूँ। फिर इस टाइम पे जो भी लोड वगैरह मेरा लगा हुआ होता है मॉर्निंग का, तो उसके जो कपड़े होते हैं वो निकाल के मैं पहले ही डाल देती हूँ नहाने से पहले। तो काफ़ी सारी गर्मी चल रही है तो उस टाइम तक मतलब कपड़े सारे ना सूख जाते हैं जल्दी ही। तो ये मेरा जो टाइम होता है वो होता है कपड़ों को फ़ोल्ड करने का। और इस टाइम तक मीराब जो है वो अभी आया नहीं होता है, क्योंकि उसके स्कूल का जो टाइम होता है वो 1:15 या 1:30 मतलब लास्ट होता है, 1:30 बजे तक वो घर आ जाता है। तो इस टाइम में मैं अपने सारे कपड़े ही फ़ोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ। तो इससे पहले मैंने जो रूटीन शेयर किया था उसमें सारी ही अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की थी और एक दिन ना मेरा सारी बेडशीट को चेंज करने का होता है। तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैं तुरंत ही उनका लोड लगा देती हूँ। तो सारी बेडशीट सूख भी गई थी तो मैं तुरंत ही उनको फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी। तो फ़ोल्ड करने का जो मेरा पैटर्न होता है ना, तो मैं पिलो कवर उन्हीं बेडशीट के अंदर ही रखती हूँ, जिससे कि मुझे जब बेडशीट चेंज करनी हो तो बेडशीट के साथ ही पिलो कवर वगैरह निकल आए। ऐसा ना हो कि पिलो कवर कहीं और ढूंढना पड़े और बेडशीट कहीं और। तो इस वजह से ना मैं दोनों चीज़ें ही एक साथ बेडशीट के अंदर पिलो कवर रख देती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद तुरंत ही मैं उन्हें उन्हीं की जगह पर भी रख देती हूँ। तो ये मेरा जो काम होता है वो होता है आफ्टरनून का। यही टाइम मुझे अच्छे से मिल जाता है और डेली ही जितने कपड़े होते हैं वॉश करने के, तो वो मॉर्निंग में ही मैं अपना लोड लगा देती हूँ। तो जिस तरह से आप लोगों ने अगर मेरा मॉर्निंग का रूटीन देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि हाँ, मैं मॉर्निंग में किस तरह से अपना काम करती हूँ और कैसे फ्री हो जाती हूँ मॉर्निंग के सारे कामों से। फिर ना मेरा अब आ जाता है तो उसके आने के बाद ही तुरंत मैं उसके हाथ पैर और फेस वगैरह अच्छे से वॉश करा देती हूँ। बात तो मैं मॉर्निंग में ही दिला देती हूँ, बट इस टाइम मुझे अच्छे से उसको हाथ पैर वगैरह उसके वॉश कराने होते हैं, क्योंकि शूज़ वगैरह बच्चे पहन के जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं। तो अच्छे से उसके हाथ पैर फेस वॉश करवा के मॉइस्चराइज़र कर देती हूँ और उसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। इस टाइम ना फिर जो भी मतलब फ्रिज में होता है, फ्रूट्स वगैरह कट करे हुए होते हैं या फिर जूस वगैरह जो भी होता है वो मैं उसको हल्का फुल्का सा दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं फटाफट से चली जाती हूँ अपनी किचन में। टाइम तक दानिन भी उठ चुकी होती है, फिर मीरा और दानिन दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं और मेरा जो काम होता है तो वो मैं फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। जो भी सामान वगैरह मुझे बिखरा हुआ दिखता है फटाफट से उसको उठा के रख देना
और अपने किचन के काम में लग जाना। तो अगर आप लोग भी ये आदत अपना लेते हैं कि जो कोई भी चीज़ आपको जिस वक्त दिख रही है उस जगह की नहीं है, दूसरी जगह की है, तो आप फटाफट से उसको उसी जगह पर रख दें। तो इससे ना क्या होता है कि जो हमारा काम होता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए बढ़ता नहीं है। तो ये सारे काम करने के बाद मैं फटाफट से आ जाती हूँ किचन में। तो ये लगभग जो टाइम है वो हो रहा होता है मेरा 2 या सवा 2 के आसपास का। और इस टाइम मैं फटाफट से सबसे पहले अपनी सैलेड वगैरह काट के रख देती हूँ। तो जैसा कि आपने मॉर्निंग रूटीन में देखा है, तो आटा वगैरह लगाना और सब्ज़ी को बनाना ये मेरा मॉर्निंग का ही काम होता है। दोनों चीज़ें मैं मॉर्निंग में ही करके फटाफट से रख देती हूँ। और इस टाइम पे मुझे सिर्फ सैलेड कट करना होता है और रोटियों को बनाना होता है। तो यहाँ पे सैलेड मैंने कट कर लिया है और अब फटाफट से मैं लग जाऊँगी अपनी रोटियों को बनाने में, क्योंकि ना 3 बजे के आसपास हस्बैंड मेरे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और हम तीनों लोग ही, बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम तीनों लोग ही साथ में ही खाना खाते हैं। तो उस टाइम तक ना मैं अपनी किचन के सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। सैलेड वगैरह कट करके पहले से ही रख लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद अपनी किचन को भी समेट देती हूँ। तो जो रोटियों बनाने का काम होता है वो मैं उस वक्त से स्टार्ट करती हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले मुझे 10 से 15 मिनट मिल जाएं, जिससे कि मैं अपनी किचन को अच्छे से समेट सकूं और दस्तरखान पे अपना खाना लगा सकूं। जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं अपने कामों को इस तरह से करती हुई चलती हूँ कि मुझे लास्ट टाइम पे आके ना एकदम से मतलब जल्दी जल्दी काम ना करना पड़े और एकदम से फटाफट से भड़बड़ाना ना पड़े। तो अपने सारे कामों को टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं सेट करके चलती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ही करती हुई चलती हूँ। तो ना इससे ये होता है कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि मेरा ये काम रह गया है या फिर ये काम रह गया है। मेरे सारे ही काम टाइम के अकॉर्डिंग हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। यहाँ तक हम लोग अपना खाना वगैरह खा के फ्री हो जाते हैं और ये टाइम जो होता है वो 4 के आसपास का हो रहा होता है। फ्रिज में जो भी ठंडा होता है वो हम लोग ले लेते हैं और इसी बहाने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद ना हस्बैंड फिर से चले जाते हैं और बच्चे वगैरह खेलने में रहते हैं। लग जाती हूँ फिर से अपने कामों में। अगर मुझे नींद वगैरह आ रही होती है तो फिर मैं नींद ले लेती हूँ आधा 1 घंटे की, और अगर नहीं आती है तो फिर मैं अपने काम ही करती रहती हूँ। और ना दानीन छोटी है तो मतलब उसके नींद की जो टाइमिंग होती है वो अलग होती है और मुझे जब कभी आती है तो वो टाइमिंग अलग होती है। तो इस वजह से ना मेरा सोना हो भी नहीं पाता। हाँ, बहरहाल ये है कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूर ले लेती हूँ। तो इस टाइम पे मुझे जो भी सिलाई वगैरह का काम करना होता है, स्टिचिंग करनी होती है, कटिंग करनी होती है या फिर मुझे कुछ नया बनाना होता है, तो वो मेरे पास यही टाइम होता है और इसी टाइम में ही मैं अपना कुछ भी नया कर लेती हूँ। यहाँ ना मैंने समर्स के लिए कुछ सूट लेके रखे थे, क्योंकि जो सूट मैं इस टाइम पे पहन रही हूँ मुझे इनमें ना काफ़ी गर्मी लगती है, क्योंकि सारे ही सूट अस्तर वाले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कॉटन के कुछ सूट लेके रखे हैं। तो बस इनकी मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से ही स्टिचिंग करनी है और उसके बाद फिर ये मेरे सूट पहनने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये जो काम होता है वो मेरा इवनिंग का होता है। 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक मैं ये सारे अपने जो काम हैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपने सूटों की कटिंग की है। तो कटिंग के बाद फिर मुझे आज ना घी भी निकालना था। तो यहाँ से फ्री होके मैं फटाफट से चली गई थी किचन में, और किचन में जाके जो भी मेरी मलाई थी, तो आज मैंने ना मलाई पहले ही मतलब फ्रिज में से निकाल के मॉर्निंग में ही रख दी थी किचन में, जिससे कि जो वो मलाई जो है फ्रिज की वो हल्की सी गर्म हो जाए और आसानी से मैं उसको चला सकूं। तो बस घी को मैंने ग्राइंडर से निकाल लिया। निकालने के बाद फटाफट से मैंने उसको रख दिया गर्म होने के लिए। तो ये जो काम होते हैं वो मैं इवनिंग में ही करती हूँ। मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद मैं थोड़ा अपनी वीडियो का भी करती हूँ एडिट वगैरह, और 1 घंटा अपने आप को देती हूँ घर की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। तो ऐसे ना मेरा 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। तो घी गर्म होगा उतने बीच में ही आप लोग देख ही रहे हैं कि दानीन मतलब खेल के थक हार के सो गई है और घर की हालत हो गई है कुछ इस तरह से। तो बस किचन में घी गर्म होता रहेगा और मैं फटाफट से यहाँ पे आके जो भी सामान बिखरा पड़ा है उसको मैं जगह पर रख दूँगी। तो बच्चे घर में होते हैं इसी तरह से करते हैं। दोनों बेड पे बैठ के खेल रहे थे, टीवी भी चल रही थी, तो बेड की आप लोग हालत देख ही सकते हैं कि किस तरह से बेड की हालत यहाँ हो रखी है।
तो बस सामान को फटाफट से उठा के समेट दिया और जो चीज़ जहाँ की रखनी थी वो रख दी। तो फिर से घर मेरा आ गया उसी कंडीशन में। और इतने टाइम तक जो घी था वो घी भी मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। इस टाइम तक जो मेरा काम होता है मैं वो भी कर लेती हूँ और घर को भी फिर से उसी कंडीशन में ले आती हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में अपना क्लीनिंग करने के बाद कर देती हूँ। तो ये जो टाइम है वो यहाँ हो रहा होता है 6 का, और इसके बाद फिर मेरा फिर से जो काम होता है, जो मैंने बेडशीट वगैरह लगाई होती है, तो बस उसको मैं फटाफट से वहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम तक मेरे विंडो की साइड से ना धूप चली जाती है और दोपहर के टाइम इतनी धूप आती है कि हद से ज़्यादा पूरे घर में मतलब काफ़ी गर्मी हो जाती है और धूप भर जाती है। तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे एक बेडशीट लगा देती हूँ। तो 6 बजे के आसपास मैं तुरंत बेडशीट को अपनी हटा देती हूँ, क्योंकि धूप सारी चली जाती है, और विंडो को खोल देती हूँ। तो बाहर भी मैं मतलब विंडो बाहर की मेरी खुली रहती है, बट मैं कर्टन को लगा देती हूँ। तो इस टाइम पे आके कर्टन को भी हटाना है। पौधों को फिर से मैं पानी दे देती हूँ एक बार, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, धूप आती है और सीधी ही जो है वो पौधों पे पड़ती है। तो इसलिए ना दिन भर की धूप से जो मिट्टी होती है वो काफ़ी हद तक सूख जाती है। तो इस टाइम पे भी मैं थोड़ा बहुत पौधों को पानी फिर से दे देती हूँ, कि जिससे ना पौधे मेरे ख़राब ना हो, सूखे ना। क्योंकि मुझे ना पौधों की केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं मॉर्निंग में भी उठकर अपने पौधों को पानी वगैरह देती हूँ और इवनिंग में भी। तो जो ये मेरे जो काम हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि पौधों की केयर करना और डस्टिंग करना, क्योंकि डस्टिंग में मेरे सारे ही डेकोर आइटम्स मेरे मनपसंद के होते हैं। तो ये जो काम है वो मेरा डेली का रूटीन इसी तरह से रहता है। हाँ, जब तबीयत वगैरह ख़राब हो या फिर मन ना हो, तो हल्का फुल्का जो रूटीन है वो मेरा थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। तो बस ये था कुछ मेरा सुबह के 11 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक का रूटीन, कि दोपहर में मैं क्या करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ और किस तरह से जो मेरी दोपहर होती है वो निकलती है। तो इस तरह से ना मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं होता है, सारे काम ही मैं अपने टाइम टू टाइम निपटाती रहती हूँ, और मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरा ये काम पड़ा है, मुझे ये काम करना है, क्योंकि पूरा दिन ही मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आलस आ रहा है या लेट जाओ। हाँ, अगर आप लोग शुरुआत करेंगे तो कुछ दिन आपको अपना पहले वाला रूटीन याद आएगा, बट धीरे धीरे आपको उसी की आदत हो जाएगी। तो बस ये था मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरा आफ्टरनून रूटीन कैसा लगा। बाय बाय।